गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं कक्षा 8वीं का चैप्टर 6 में समाचार पत्र का मैं क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूंगी। तो ये देखिए, पहला प्रश्न है, किन्हीं दो समाचार पत्रों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर है नव भारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स आदि। प्रश्न दूसरा है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो इसका उत्तर है हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मातंग है। तीसरा है, प्राचीन काल में राजा महाराजा संदेश कैसे भेजते थे। तो इसका उत्तर है प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतरों और संदेशवाहकों द्वारा संदेश भेजते थे। चौथा प्रश्न है, समाचार पहुंचाने के नवीन साधन कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर है समाचार पहुंचाने के नवीन साधन रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि है। पांचवा प्रश्न है, कन्नड़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो इसका उत्तर है कन्नड़ का पहला समाचार पत्र मंगलुरु समाचार है। और यह है 2-3 वाक्यों में आंसर लिखिए सेकंड का। तो आजकल प्रचलित कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी के दैनिक अखबारों की सूची तैयार कीजिए। इसका उत्तर है आजकल प्रचलित कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी के दैनिक अखबारों की सूची में नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, अमर उजाला, संयुक्त कर्नाटक, विजय कर्नाटक, प्रजावाणी, उदयवाणी, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता, लोक सत्ता आदि है। और दूसरा प्रश्न है, समाचार पत्रों में कौन कौन से विषय होते हैं। तो इसका उत्तर है समाचार पत्र में देश विदेशों में घटने वाली घटनाओं का विवरण रहता है। खेल कूद, सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापन, बाजार भाव, कृषि व्यापार संबंधी सूचनाएं मिलती है। कार्टून, पदबंध, विवाह संबंधी विज्ञापन, परीक्षा उपयोगी सामग्री, परीक्षा फल आदि भी जान सकते हैं। आजकल बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं भी प्रकाशित होने लगी है। विशेषांकों में जीवनी, कविता, एकांकी, नाटक, कहानी, आलोचना, स्वास्थ्य, फिल्म संबंधी सूचनाएं भी प्रकट होती रहती है। किसानों के लिए कृषि संबंधी विशेष जानकारी भी मिलती है। इन सब के अलावा वैज्ञानिक आविष्कारों से भी परिचित होते हैं। और इनको है देखिए नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, दूरदर्शन, दूर का अर्थ क्या है। टेलीविजन। दूरभाषा, तो इसका अर्थ है टेलीफोन। दूरसंचार, तो इसका है कम्युनिकेशन। ये चौथा प्रश्न है, सभी शब्द चुनकर लिखिए। रेडियो में समाचार सुन सकते हैं। दूरदर्शन से हम समाचार सुन और पढ़ सकते हैं। समाचार पत्र पढ़ सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, सही या गलत बताना है। तो इसमें समाचार पत्र ज्ञान का महंगा साधन है, तो यह है करेक्ट। प्राचीन काल में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजते थे, ये भी करेक्ट। रेडियो में हम समाचार पढ़ सकते हैं, यह है रॉन्ग। रोज समाचार पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, यह है करेक्ट। अब यह है हमें दोनों खंडों को जोड़कर नए शब्द बनाना है। तो सत्य को किससे जोड़ेंगे, सत्यवान हो जाएगा। गुण, गुणवान, बलवान, दयावान, धन का धनवान, थकवान, सुकृतवान, उन्नवान। ओके। फिफ्थ है कि नहीं, दो समाचार पत्रों का नाम बताइए। तो इसका उत्तर है नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान। मैं कौन, सेवेंथ है प्रश्न, मैं कौन, घर में हो तो कली, बाहर हो तो खिली। तो इसका उत्तर है छतरी। दूसरा है प्रश्न, दाना दुनका खाता हूँ, मैं भी पाला जाता हूँ, शांति दूत सब कहते हैं, पत्र भी देने जाता हूँ। तो इसका उत्तर है कबूतर। अपने दोस्तों के साथ ऐसे अन्य ही पहेलियां। अभी नेक्स्ट है, नमूने के अनुसार विलोम शब्द लिखिए। जैसे अमीर का गरीब, अंदर बाहर, जीना मरना, ज्ञान अज्ञान, सस्ता वितस्ता, एक अनेक, सरल कठिन। अनुसार के अलग अलग अर्थ देने वाले वाक्य, जैसे राधा के पास 2 रुपए है, लता को कलम दो। तो इसमें अर्थ देने वाले शब्द क्या है, कल। राधा के पास, मेरा दोस्त कल बेंगलुरु जाते हैं, ये है कल। आज मैं स्कूल जाऊंगा, कल नहीं आऊंगा, तो इसमें है मत।
अधिक भोजन मत खाओ बेटा, तुम चिंता मत करो। तो इसका है पर मेज पर किताबें हैं, मैं लिखना चाहता था पर स्याही खत्म हो गई। अब चित्र देखकर दो शब्द लिखे, जैसे समाचार पत्र, अखबार। फूल का फूल सुमन पुष्प, घर का गृह घर निलय, सूर्य क्या है रवि, सूर्य रवि दिनकर, पेड़ का पेड़ वृक्ष तरु। नमूने के अनुसार सही वर्तनी वाले शब्द बताइए, जैसे इसका है करेक्ट व्यक्ति, मस्ती, सीख, सस्ता, विश्व। सस्ता ये होगा, विश्व ये है करेक्ट, मस्ती व्यक्ति, सीख भाषा ज्ञान विरक्ति। अखबार पढ़ते पढ़ते हम चाय पीते, इस वाक्य में पढ़ते शब्द की आवृत्ति हुई है, इसे द्विरुक्ति कहते हैं। ऐसे अन्य पांच शब्द लिखिए, जैसे पूरक वाचन। दूरदर्शन के माध्यम से हम संसार के किसी भी स्थान पर होने वाली किसी भी घटना को सीधे प्रसारण द्वारा अपने घर पर बैठकर देख सकते हैं। विश्व के सभी किसी भी कोने में होने वाले खेलों का आनंद हम घर बैठे ले सकते हैं। दूरदर्शन केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि ज्ञान का भी स्रोत है। यह हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। दूरदर्शन के माध्यम से देश में ही नहीं अपितु विदेश में भी हो रही घटनाओं का क्रियाकलापों तथा व्यापक सुधारों को जन सामान्य तक पहुंचाया जा सकता है। इसको जन सामान्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और मनुष्य अपनी जीवन शैली को परिवर्तित करता है। दूरदर्शन सभ्यता व संस्कृति के प्रचार प्रसार में सहायक होता है। दूरदर्शन से शिक्षा, विज्ञान, व्यापार, चिकित्सा, युद्ध, कृषि व राजनीति आदि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है। शिक्षा के क्षेत्र में तो दूरदर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। शिक्षण कार्य में दूरदर्शन के उपयोग में समय और धन दोनों की बचत होती है। सामान्य ज्ञान के विकास में तो दूरदर्शन बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। दूरदर्शन पर व्यावसायिक वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव को देख सकते हैं। इसके द्वारा हमें शेयर बाजार की भी जानकारी प्राप्त होती है। दूरदर्शन मनोरंजन का एक उपयोगी साधन है। दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम हमें स्वास्थ्य मनोरंजन प्रदान करते हैं। केवल टेलीविजन के माध्यम से विश्व भर के चैनलों से आप अपना मनपसंद चैनल चुनकर अपना मनोरंजन व ज्ञानवर्धक देख सकते हैं। अब ये है समाचार पत्र की आत्मकथा। समाचार पत्र की आत्मकथा का पाठ का सारांश यह है। इसमें कवि यह बताना चाहते हैं कि समाचार पत्र को अखबार भी कहते हैं। इस पाठ में समाचार पत्र के महत्व और लाभ को बताया गया है। रोज सवेरे उठते ही लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, देश विदेश की खबरों से परिचित हो जाते हैं। समाचार पत्रों को पढ़े बिना कुछ लोगों की सुबह नहीं होती। अखबार पढ़ते पढ़ते चाय या कॉफी पीते हैं, घर में बैठे बैठे विश्व की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मनोरंजन के लिए भी यह सुलभ साधन है। पुराने जमाने में राजा महाराजा कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा करते थे। कभी कभी संदेश वाहक संदेश लेकर जाते थे। रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि समाचार पत्र के साथी हैं। रेडियो ने केवल समाचार सुन सकते हैं, दूरदर्शन के द्वारा घटनाओं को भी देख सकते हैं। भारतवर्ष में पहले अंग्रेजी में बंगाल गजट अखबार सन 1780 में प्रकाशित हुआ। हिंदी में उदंत मातंग, कन्नड़ में मंगलूर समाचार सन 1843 में पहले प्रकाशित हुआ था। आज हर एक भाषा में अखबार प्रकाशित होते हैं। कुछ प्रसिद्ध समाचार पत्रों के नाम है नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, अमर उजाला, संयुक्त कर्नाटक, विजय कर्नाटक, प्रजावाणी, उदयवाणी, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता, लोकसत्ता आदि। कुछ समाचार पत्र दैनिक है और कुछ साप्ताहिक और कुछ पाक्षिक। विषय की हर दृष्टि से समाचार पत्रों को सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक आदि वर्गों में विभाजित किया जाता है। अखबार द्वारा देश विदेश में घटने वाली घटनाओं का वर्णन मिलता है। खेल कूद, सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापन, बाजार भाव, कृषि व्यापार संबंधी सूचनाएं मिलती है। कार्टून, पदबंध, विवाह संबंधी विज्ञापन, परीक्षा फल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अखबारों में बड़े लेखक की रचनाएं प्रकाशित होती है। जीवनी, कविता, एकांकी, नाटक, कहानी, आलोचना, स्वास्थ्य संबंधी लेख, फिल्म संबंधी सूचनाएं आदि जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
वैज्ञानिक आविष्कारकों से परिचित होते हैं। इस समाचार पत्र का जीवन भर का रिश्ता है। सचमुच समाचार पत्र जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। तो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा समाचार पत्र की, ये समाचार पत्र की आत्मकथा है जो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। बिना समाचार अखबार पढ़े ही हमारे सुबह नहीं होती है कई लोगों की, और कई लोग तो बड़े मजे से चाय या कॉफी पीते ही इसके समाचार पत्रों पढ़ते हैं और उसकी जानकारी लेते हैं। हिस्सा का है, यह है इसका शब्दार्थ। हिस्सा भाग, आविष्कार, खोज, विश्व, संसार, संदेश वाहक, संदेश पहुंचाने वाला, कबूतर, कपोत, मौसम, वेदर। तो थैंक यू चिल्ड्रेन। अगर यह मेरा वीडियो पसंद आए और थोड़ा सा भी आपको पढ़ने में सहायता मिलती है तो आप मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।